देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो हम बातें बता रहे हैं अगर ध्यान से आप सुन लीजिए खाली और याद रखिए उन बातों को, तो आप कहीं फंस नहीं सकते। हमने, आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो सेकंड लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के बारे में बताया कि कहाँ बच्चे गलती करते हैं और क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया कि एक्सपोनेंशियल के साथ साइन हो इंटू में, या कॉस हो, या साइन प्लस कॉस हो, या साइन माइनस कॉस हो, या कोई पॉलिनोमियल हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टाइल क्या होना चाहिए। आज एक और बात मैं बता रहा हूं और इस बात को गांठ बांध लो, हायर ऑर्डर में कभी नहीं फंसोगे। पैरामेट्रिक फंक्शन को छोड़ के जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, दो चीजों का ध्यान रखना, मौके पे छक्का मारना। डिफरेंशिएट करने के दौरान जैसे ही, अब यही क्वेश्चन है, y का वैल्यू इतना है, मान लो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हो या सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर ये दिख गया तुरंत वहां पे y डालो, तुरंत y डालो। पहली बात मतलब y बनाने के चक्कर में रहना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव करो या सेकंड डेरिवेटिव करो, हमेशा इस कोशिश में रहो कि y बन जाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्शनल कोई क्वेश्चन आ गया उसको छोड़ो, वो तो अलग बात है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे d2y/dx² निकालोगे तो कोशिश करना है कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई ना करना पड़े। यानी तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, dy/dx का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डिनोमिनेटर वाले हिस्से को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, ताकि जब हम डबल डेरिवेटिव करें तो हमें क्वोशिएंट रूल ना अप्लाई करना पड़े। ये बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, आप हायर लेवल तक का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा इजीली कर दोगे। क्या बताया मैंने कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्वोशिएंट रूल से बचना है, और y बनाने का हमेशा हमेशा मतलब हमेशा नजर रहना चाहिए कि y क्या है। जैसे ही y बनता दिखे एकदम देर नहीं करना है, अगले स्टेप में वहां पे y डाल देना है। जो बच्चा इन दो बातों को ध्यान में रख ले 90% हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस कर देगा वो, पैरामेट्रिक फंक्शन को छोड़ के। मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं ताकि जो मैंने बोला उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं। इसे देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, और बोर्ड के लिए ये मतलब एक तरीके से समझ लो गेस्ट क्वेश्चन है, एटम बम है। इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या है, y दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और हमें प्रूव करना है x² y2 मतलब d2y/dx² प्लस x, y1 मतलब dy/dx प्लस y = 0। और जिस तरीके को मैं बता रहा हूं, ये जितने तरीके बता रहा हूं, आपको LHS लेके वैल्यू नहीं डालना पड़ेगा कि वैल्यू डाला और जबरदस्ती काट छाट के 0 ला दिया। स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूं, ये खुद अपने आप बन जाएगा। हैं कैसे? अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो और ध्यान से देखो, इसका प्रूफ देखो। चलो हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो हमारा गिवन फंक्शन है हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, dy/dx, या इसको y1 भी लिख सकते थे। इसका डिफरेंशिएट करो, 3 कांस्टेंट हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x इंटू में log x का क्या होगा 1/x। बेटा चेन रूल, बापू के 4 बंदर, एंगल वाला रूल, cos का sin log x, फिर इसके एंगल का log x का 1/x। आगे प्लस का 4 साइन का डेरिवेटिव cos log x इंटू में log x का क्या होगा 1/x। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, नजर उठा के देखो क्या ये y बनता हुआ दिख रहा है। y तब बनता ना जब cos के साथ 3 होता और sin के साथ 4 होता, अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां से दोबारा डिफरेंशिएट करो तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और मैंने अभी क्या बोला कि सेकंड डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से बचाना है, तो कैसे बचेगा बताओ कैसे बचेगा। इसके नीचे भी x है
इसके नीचे भी x है, इस x को यहां से उठाओ और इसके साथ इंटू में ला दो, यानी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x हो गया प्लस 4 कॉस लॉग x हो गया। मेरे जो मेथड्स होंगे, जो मैं मेथड्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत छोटे मेथड्स होंगे। जिन क्वेश्चंस को बाकी बच्चे जो अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसे ही करते गए 1.5 पेज में करेंगे, उनको तुम 5 से 6 स्टेप में कर दोगे। इतना जबरदस्त मेथड होगा। अब देखो, अब दोबारा हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। यहां जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल रहेगा। x को बाहर रखा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स को बाहर रखा, x का डेरिवेटिव हो गया 1 इज इक्वल टू, यहां करो -3 हो गया कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos log x, और फिर इनटू में log x का क्या हो जाएगा 1/x। फिर ये 4 हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, इनटू में log x का क्या होगा 1/x। अभी जो बात मैंने बताया ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा। और आपको ध्यान रखना इस बात का कि क्वोशिएंट रूल से बचाना है, सेकंड डेरिवेटिव को क्वोशिएंट रूल से बचाना है, और y बनता हुए दिखे तुरंत y वहां पे प्लेस करना है। यहां देखो, अब y बनता हुआ सा दिख रहा है, ध्यान से देखो, नजर उठा के देख लो, 3 cos log x 3 cos log x, 4 sin log x 4 sin log x, y नहीं बन रहा है। अगर माइनस दोनों में से हम कॉमन कर दें तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तुम कहोगे सर इस x का क्या करें, x भी तो है नीचे। अरे तो उठाओ भाई, यहां से ले आओ, इधर इंटू में ले आओ, इन दोनों x को यहां से हटाओगे, इंटू में आएगा, x से x का इंटू करोगे x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x से इसका इंटू करोगे x dy अपॉन डी एक्स, और जब माइनस कॉमन कर दोगे तो क्या बचेगा माइनस कॉमन करने पे 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आप देखिए ध्यान से, ये y बन गया कि नहीं बन गया, y बन गया, तुरंत y डालो, ये प्रूफ वाला पार्ट खुद अपने आप आ गया, यानी ये x स्क्वायर हो गया, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम y2 भी लिखते हैं, और प्लस में x हो गया, और dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिखते हैं, और ये y बन गया, यानी माइनस का हो गया y। अब इसी माइनस y को जब दूसरी तरफ लाओगे, ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। गिनना जरा कितने स्टेप में तुमने सॉल्व किया, 1 2 3 4 5वें स्टेप में आके प्रूव्ड। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिससे बच्चे घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो मैंने पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए तरीका बता दिया, उसके बाद ट्रिक नंबर 5 बताया, जिसमें एक्सपोनेंशियल के साथ कौन कौन से फंक्शन इंप्रूव होते, देखना हो तो पिछला लेक्चर देखो। और ये जो कला मैंने बताई कि क्वोशिएंट रूल से बचाना, y बनाना, इससे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। ट्रिक नंबर 6 आने वाला है अगले लेक्चर में, और इतना बेहतरीन ट्रिक होगा कि जिन क्वेश्चंस को बाकी बच्चे 20-20 स्टेप में करते हैं, गलती हो जाती है, तुमसे गलती नहीं होगी। ऐसे ही 5 से 6 स्टेप में तुम धज्जियां उड़ा के रख दोगे। इंतजार करो अगले लेक्चर का, हम लेके आते हैं डिफरेंशिएशन का लास्ट ट्रिक। उसके बाद आपके साथ हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन खत्म होगा, फिर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे।